एक्चुअल साइज है ये। नहीं वहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं थे। नहीं और छोटा करिए। सही है। नहीं होगा और छोटा करिए थोड़ा सा। थोड़ा सा छोटा करिए, एकदम जरा सा। हाँ ठीक है। नहीं थोड़ा कट है, थोड़ा सा छोटा करिए। हाँ ठीक है, एक नंबर परफेक्ट फिट। गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, शुरू करें। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या बात? देखिए पी ब्लॉक की शुरुआत कर रहे हैं और एक क्वेश्चन का मतलब होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको कवर करना। तो जल्दी एक बार जुड़ जाइए। बिहारी ने आंसर दे दिया सी सी सी। क्या बात? गुड। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी जुड़ जाइए, शुरू करते हैं। जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, शुरुआत करें। और जैसे आए हैं एकदम वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठोक दो यार। आने के साथ तुम लोग इंतजार करने लगते हो, बोले कि तब लाइक करोगे। चलो तब तक बच्चे आते हैं। सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। करे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मोमेंट। किसका डायपोल मोमेंट जीरो है? सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है किसका डायपोल मोमेंट जीरो है। किसका डायपोल मोमेंट जीरो है? आंसर सी। क्या ऐसा सबका जवाब आप दे सकते हैं? देखिए गुड। आज के बाद डायपोल मोमेंट का आपको कोई टेंशन नहीं होगा। डायपोल मोमेंट अभी इसी क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। और ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है, आप देख लीजिए, बिहार बोर्ड 2023। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या था आपको? क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव जीरो डायपोल मोमेंट। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है? तो लगभग बच्चे ने आंसर दिया है सी, जो सही बात। लेकिन क्या मैं ऐसा कोई भी पूछने तो बता दोगे? पक्का? चल हम लोग सीखेंगे एक एक करके। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई बोलो, कैसे मैं बात करूं डायपोल मोमेंट की, तो जब भी बात करता हूं डायपोल मोमेंट, सुनिएगा, डायपोल मोमेंट सुनिएगा ध्यान से। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की जब बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, दो तरह के यौगिक होते हैं। एक होते पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। सुनिएगा ध्यान से। एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। दुनिया में जो कंपाउंड पोलर होते हैं, सुनिए ध्यान से, उसका म्यू आर जीरो के बराबर नहीं होता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो दुनिया में पोलर है, जो दुनिया में पोलर है, जो दुनिया में पोलर है, उसका म्यू आर जीरो नहीं होता है।
और जो नॉन पोलर होता है उसका म्यू आर 0 होता है। अब सुनिए ध्यान से, ऐसा अब क्या करें कि डायपोल मोमेंट की जब बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए, पोलर अणु के लिए म्यू आर का 0 नहीं होता, लेकिन नॉन पोलर के लिए जब मैं बात करूं तो क्या होगा 0। सर कैसे बताओगे कि किसको पोलर बोले और किसको नॉन पोलर बोले? ध्यान से देखिएगा, मैं बात क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पोलर और नॉन पोलर की। किसकी बात कर रहा हूं? पोलर और नॉन पोलर की। ध्यान से सुनिएगा, जब बात करेंगे पोलर, सुनिएगा पोलर के लिए क्या कंडीशन कह रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले सुन लीजिए, सेंट्रल एटम से अलग अलग एटम जुड़ा हो, अलग अलग एटम जुड़ा हो। देखिए ध्यान से, क्या लिखा हमने? सेंट्रल एटम से, सेंट्रल का मतलब है बीच वाले एटम से अलग अलग, क्या बोला? सेंट्रल एटम से अलग अलग एटम जुड़ा हो। या सुनिएगा, सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर हो, कम से कम एक लोन पेयर हो। दो कंडीशन सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बोलो पोलर किसको कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से, आपको पूछ सकता है पोलर किसे कहते हैं। हमने कहा पोलर कहते हैं कि यदि सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम बोले तो केंद्रीय एटम से अलग अलग एटम जुड़ा हो। सुनिएगा, अलग अलग का मतलब सब अलग अलग, एक भी अलग एटम जुड़ा हो, या सेंट्रल एटम से सब समान एटम जुड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें कम से कम एक लोन पेयर हो, उसको कहते हैं पोलर। और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पोलर। और अगर पोलर हुआ तो उसका म्यू आर 0 नहीं होगा। आइए बात करें, आइए बात करें, सवाल में आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन, अगर मैं इसे देखूं, अगर मैं इसे देखूं तो ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन से 3 को H जुड़ा है, H और इधर Cl। एक बात बताइए, क्या इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक क्लोरीन अलग है? अगर क्लोरीन अलग है तो ये क्या हो जाएगा? पोलर। क्लोरीन अलग है तो ये क्या हो जाएगा? पोलर। एक भी अलग, सेंट्रल एटम से एक भी अलग एटम है तो वो कैसा हो जाएगा? पोलर। अब ध्यान दीजिए, है देखिए, कार्बन से एक H जुड़ा है और 3 Cl जुड़ा है, क्या अलग अलग एटम है? ये पोलर है। देखिए 2 को H और 2 को Cl, 2 को H और 2 को Cl अलग अलग है। यहां देखिए, कार्बन से जुड़ा हुआ सभी एटम समान है, तो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ सभी एटम अगर समान हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर। सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ सभी एटम अगर समान हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर। और नॉन पोलर अगर है तो आप क्या कहोगे? डायपोल मोमेंट कितना होगा? 0। डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। क्या क्लियर है एवरीवन? बहुत अच्छा, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या पोलर नॉन पोलर क्लियर है? सेंट्रल एटम से एक भी अलग एटम जुड़ा हो तो उसको क्या नाम देते हैं? पोलर। चलिए बहुत अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बताइए। इसमें फिर से पूछा पोलर कौन है, देखिए आंसर दीजिए, सवाल हमने बता रखा आपको। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग।
चलिए जल्दी 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 आंसर दीजिए। क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जो पोलर है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। पहले बताइए कौन सा कंपाउंड है जो पोलर है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, जल्दी आंसर दीजिए। गुड इवनिंग तो होगा ही। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो पोलर है, जो पोलर है, पोलर है, कौन पोलर है बताओ। चलो बच्चे बोल रहे हैं सी, क्या बात है। एक बोला ए, देखते हैं। अभिषेक बोल रहा है सी, सौरभ सक्सेना बोल रहा है ए, ड्रगदिस्ट अभी बोल रहा है ए, चंदन नंदन बोल रहा है SO2। चलिए बिहारी बोल रहा है ए, कुमार साजन बोल रहा है ए। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुमार साजन ए, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते। जैसे मैं बात कर रहा हूं SO2, सबको पता है कि सल्फर का परमाणु संख्या 16 है। कैसे लिखते हैं 286। सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए। S एक ऑक्सीजन 2 लेगा, 2 लेगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। अगर एक लोन पेयर बचा तो ये कैसा होगा, एक लोन पेयर बचा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 आदमी है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखिए तीनों समान एटम जुड़ा है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो गया। कार्बन का परमाणु संख्या 6, कैसे लिखते हैं 2 4। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 2 लेगा, 2 2 लेगा। क्या होने वाला है, दोनों समान एटम है और लोन पेयर भी नहीं है, ये भी लेगा। बोरॉन का परमाणु संख्या कितना है 5, कैसे कहेंगे 2 3। बोरॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन है, क्या लिखेंगे बी के साथ फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। बताओ क्या अलग अलग एटम है ना, क्या एक भी लोन पेयर है ना, तो आंसर कौन सा होगा। क्या आप लोग ये बोल रहे हो कि पोलर नॉन पोलर में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छा, चलिए गुड। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नया टाइप का है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में हिंदी वाले बच्चे के लिए पढ़ दूं, सुनिएगा ध्यान से। करे विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस द फॉर्म आएगा, नोबल गैस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड हैव बीन फॉर्म। ऐसा कौन सा नोबल गैस है, सुनिएगा ध्यान से। करे ऐसा कौन सा नोबल गैस है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे तो आपको यह पता है कि नोबल गैस रिएक्ट ही नहीं करता है, लेकिन यह क्वेश्चन कर रहा है ऐसा कौन सा नोबल गैस है। हिंदी वाले बच्चे सुन लीजिए, ऐसा कौन सा नोबल गैस है जो अधिक नंबर में सबसे अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है। बताइए ऐसा कौन सा नोबल गैस है जो सबसे अधिक यौगिक का कंपाउंड का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। आंसर आप लोग को याद है, बहुत अच्छी बात है। याद रखेंगे हीलियम और निकेल, हीलियम और नियॉन एक भी कंपाउंड नहीं बनाते। हीलियम और निकेल एक भी कंपाउंड नहीं बनाते। ये जो दोनों है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं। याद रखेंगे, क्या कहूंगा, इनर्ट गैस सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ और सबसे ज्यादा फ्लोरीन के साथ। याद रहेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कंपाउंड बनाता है वो कौन बनाता है, जेनॉन। जेनॉन का साइज बहुत बड़ा होता है, एट्रैक्शन कम हो जाता है। तो क्या करें कि ये सबसे ज्यादा कंपाउंड का निर्माण कौन करेगा, जेनॉन। किसके साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जैसे अभी बात करेंगे XeO4, जैसे बात करेंगे XeO2F2,
जैसे बात करेंगे HCF4, ये सारे जेनोन कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर इनर्ट गैस कोई कंपाउंड का निर्माण करता है तो करता है फिर ये जेनोन। कौन करता है? जेनोन। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आप देखिए। इस क्वेश्चन में से रिलेटेड क्वेश्चन आपको और भी आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिए। बताइए क्या क्वेश्चन का सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव नोबल गैस? इसमें से रेडियो एक्टिव नोबल गैस कौन सा है? ये बताना आपको, रेडियो एक्टिव नोबल गैस कौन सा है? आज के बाद कोई भी पूछेगा तो बता लीजिएगा, अभी जो याद किया वो बताइए। रेडियो एक्टिव नोबल गैस कौन है? निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव नोबल गैस कौन सा है? अरे बहुत अच्छा। आइए इसके बारे में कुछ खास खास पॉइंट बता दूं। सबसे पहली बात याद रखिए सर, रेडियो एक्टिव नोबल गैस किसको कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं? रेडियो एक्टिव नोबल गैस तो छोड़ दीजिए, रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? सुनिएगा, तो कहते हैं ऐसा तत्व जो स्वतः, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा तत्व जो स्वतः अल्फा बीटा गामा कणों का निर्माण करता है, यद्वा उत्सर्जन करता है। ऐसा तत्व जो अल्फा बीटा गामा कणों को स्वतः उत्सर्जित करता है। याद रहेगा क्या? सुनिए ध्यान से। ऐसा तत्व जो अल्फा बीटा गामा कणों को स्वतः उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव। अगला जो मैं बात कर रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होता है? भेदन क्षमता। पेनिट्रेशन पावर सुन लीजिए, इसको कहते हैं भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, छेद करने की क्षमता, भेदन क्षमता। सुनिए ध्यान से, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होता है वो होता है गामा का, तब होता है बीटा का, और सबसे कम होता है अल्फा का। याद रहेगा? ये भी आपको पूछ सकता है, ये भी आपको पूछ सकता है सबसे ज्यादा अगर भेदन क्षमता है, छेद करने की क्षमता है तो किसमें? गामा का। सुन लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले बताइए रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व किसको कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसा तत्व जो स्वतः अपने आप, इन्हें की जबरदस्ती, ऐसा तत्व जो स्वतः अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करता है। बहुत अच्छा। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, छेद करने की पावर किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा गामा में, तब जाकर बीटा में, तब जाकर। अब सुनिए ये कब होता है? सुनिएगा ध्यान से, इसका कंडीशन क्या है? सुन लीजिए, यदि न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का मान, सुन लीजिए करोड़ों की बात बोलो, यदि किसी तत्व के लिए न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का मान या तो 1.5 से ज्यादा हो या न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का मान 1 से कम, 1.5 से ज्यादा हो या 1 से कम हो, अगर ऐसा होगा तो रेडियो एक्टिव होगा। याद हुआ? रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं? जो अल्फा बीटा गामा कणों को उत्सर्जित करे। उसमें से गामा कण का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा। एक और चीज ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अल्फा को कहते हैं He++। बोलो, अल्फा को क्या कहते हैं? He++। अल्फा को क्या कहते हैं? He++। अब बोलो, कोई तत्व रेडियो एक्टिव है, इसके लिए कंडीशन क्या है? न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का मान 1.5 से ज्यादा हो या न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का मान 1 से कम हो। क्लियर? ऐसे केस को हम लोग रेडियो एक्टिव कहते हैं। इतना सा चीजें आपको याद रखना है। सबसे नीचे रेडियम है 80 के बाद, सुन लीजिए, एटॉमिक नंबर 80 के बाद लगभग ढेर सारे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव। इसमें कौन सा होगा? रेडियम। कौन सा होगा? रेडियम। ये 86 है ना, तो याद रखेंगे एटॉमिक नंबर किसके बाद? एटॉमिक नंबर 80 के बाद का जो तत्व होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। ये तो 54 है, तो 80 के बाद वाला। क्या क्लियर है? रेडियो एक्टिव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
क्या रेडियो एक्टिव वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये बताओ। ये बताओ भैया, कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? गुड इवनिंग जी। चलो देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है? सुनिए ध्यान से, अक्सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना पढ़ते हैं? -2। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, आप क्या पढ़ते हैं? 2 6। क्या पढ़ते हैं? 2 6। तो यानी जिसके बाहरी कक्षा में 6 तत्व है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेप पूरा करने के लिए, और 2 लेगा कितना होगा? -2। तो अक्सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 देखा जाता है, लेकिन निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है? क्या बात है? कैसे है ये भी बातें करूंगा, दुनिया में कोई भी सवाल आ जाए आज की बात करेंगे। बहुत अच्छी, गुड, क्या बात है। आइए तरीके समझे कैसे होगा, देखिए ध्यान से। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अब की बार अगर ये ऑप्शन चालू दिया है और इसको हमने याद कर लिया तो यही आएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग आइए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं थोड़ा सा। क्या कर रहा हूं, सीखिएगा। कह रहा यहां लिखा F2O, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। क्या लिखते हैं? 2 6 2 6। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 9 2 7। एक बात बताइए, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेप पूरा करने के लिए। कितने लेगा? 1। तो बताओ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे कितने? 6। एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा क्या वो फ्लोरीन है? F2O। क्लियर हुआ? तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर पहला ऑप्शन ले रहा हूं F2O, ध्यान दीजिएगा, और यहां 4 इलेक्ट्रॉन बाहर करना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, एक बात बता, क्या आपने विद्युत ऋणात्मकता का नाम सुना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? FON। सबसे ज्यादा होता है फ्रॉम FON। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? F का। तो जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपने तरफ खींचेगा। सुनिएगा, अगर एक बॉन्ड को खींचेगा तो ये 1 माइनस, ये 1 प्लस, ये भी खींचेगा ये 1 माइनस, ये 1 प्लस। तो बोलिए टोटल प्लस कितना हुआ? तो टोटल प्लस कितना हुआ? तो आंसर क्या करेंगे? आंसर क्या करेंगे? ठीक है, मैं कह रहा हूं ठीक है, ये आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। आप मुझे बताओ Cl2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सबको ईमानदारी से। Cl2O में ऑक्सीजन का एटॉमिक क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका जवाब दीजिए मुझे जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि B का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? B में O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? बहुत अच्छे। सिर्फ बिहारी ने दिया -2, सोनम ने दिया -2, गुड। बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और ये लिखा है क्लोरीन और ये लिखा है फ्लोरीन, ध्यान दीजिए, सबको पता है हमने क्या बोला है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? देखिए ध्यान से,
F। फन FON फन, नकल CL। एक बात बता, यहां ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन है कि क्लोरीन? ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? F, तब जाके O। तो O अगर ज्यादा ताकतवर है तो O क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये एक खींचा, एक माइनस, और यहाँ पर एक प्लस, ये और खींचा, एक और माइनस, तो टोटल माइनस कितने हुए? 2। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2। गुड। तो ये सीखना पड़ेगा आपको, सिर्फ रखने से भैया नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात, गुड। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन जो आपको कर रहा है वो सुनिएगा ध्यान से। कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट वोलाटाइल, सुनिएगा, लिस्ट वोलाटाइल, निम्नलिखित में सबसे कम वोलाटाइल कौन होगा? सबसे कम वोलाटाइल कौन होगा? वोलाटाइल का मतलब है वाष्प बन के उड़ना। सबसे कम वाष्पित होने वाला कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे कम वाष्प बन के उड़ेगा? वोलाटाइल। निम्नलिखित में सबसे कम वोलाटाइल कौन सा पदार्थ है? सब कौन सा कंपाउंड है सबसे कम वोलाटाइल? सबसे कम वोलाटाइल, क्या बात है? डी। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों? जो बच्चे अभी अभी आए हैं वीडियोस को लाइक कर लीजिए, और अगर कोई नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक ना, और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट सीखिए, सुनिएगा ध्यान से। जिस कंपाउंड का, ये देखिए एक ही खानदान का ऑन सर से पर, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से। क्या कह रहा हूं? जिसमें H बॉन्ड की संख्या जितना ज्यादा होगा, जिसमें H बॉन्ड की संख्या जितना ज्यादा होगा, याद रखेंगे उसका वो जो वोलाटाइल है, वोलाटाइल उतना कम होगा। क्यों? सुनिएगा ध्यान से। जिसमें H बॉन्ड की संख्या जितना ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग ज्यादा होगा ना। जब बॉन्ड ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो निकलने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। निकलने नहीं देने का क्या मतलब है? उसको वाष्प में कम बदलने देगा। तो वाष्प में कम बदलने देगा तो वोलाटाइल कम होगा। तो जिसमें H बॉन्ड की जितना ज्यादा संख्या होगा उसका वोलाटाइल नेचर उतना कम होगा। H बॉन्ड की संख्या ज्यादा, वोलाटाइल कम। H बॉन्ड की संख्या ज्यादा, वोलाटाइल कम। H बॉन्ड की संख्या ज्यादा, वोलाटाइल कम। एक बात बताओ, हमने कहा है कि H बॉन्ड कब बनेगा? सुनिएगा ध्यान से। हमने आपको याद रख रहा है H बॉन्ड तो तभी बनेगा, H बॉन्ड तो तभी बनेगा जब फोन के साथ हेडफोन होगा। याद रहेगा क्या बोला हमने? H बॉन्ड तो तभी बनेगा जब फोन के साथ हेडफोन होगा। सुनिए ध्यान से, H बॉन्ड तो तभी बनेगा जब फोन के साथ, सुन लीजिए, FON के साथ हेडफोन होगा। हेडफोन का मतलब है H। अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ H जुड़ जाए तो क्या बनेंगे? H बॉन्ड। यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ H जुड़ जाए क्या बनेंगे? H बॉन्ड। तो देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन के साथ H है, ये क्या बनेंगे? और किसी के साथ H बॉन्ड है ही नहीं, जिसमें H बॉन्ड एक है, इसका जो वोलाटाइल नेचर होगा, इसका जो वाष्पन होगा वो सबसे कम होगा। क्या आज के बाद कोई और भी बता दीजिएगा? पक्का? आइए बात करें। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर बेसिक में बात करूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने कहा कि बताओ वोलाटाइल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वोलाटाइल। हमने दे के रखा आपको H2O, हमने दे के रखा आपको CH3OH, इधर हमने दे के आपको रखा है CH3O। इस तीनों को वोलाटाइल को ऑर्डर में लिखिए। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ सवाल है, आगे यूज होगा। अभी कॉन्सेप्ट बता, इसलिए बता दीजिए।
बिल्कुल, बहुत अच्छे, आप लोगों ने आंसर दिया, लेकिन इसका बता दो। चलिए कोशिश करते हैं, आप समझ लीजिए, है ना, कोशिश करता हूं आप लोग समझ लीजिए। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुनिए, सबको पता है H2O में मैंने बताया है कि H2O में H बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 4। H2O में H बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 4। हमने बना के दिखाया, एकदम एक्सप्लेन किया है। बोले मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल में H बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 2 H बॉन्ड। ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, पता नहीं जी। और ईथर में, इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर, तो ईथर में H बॉन्ड की संख्या कितना है? 0। सुन लीजिए ध्यान से, हमने क्या कहा आपको, सुन लीजिए, हमने कहा कि पानी में H बॉन्ड की संख्या, H2O में H बॉन्ड की संख्या 4, H2O में H बॉन्ड की संख्या 4, दारू में, एल्कोहल में H बॉन्ड की संख्या 2, और ईथर में H बॉन्ड की संख्या कितने हैं? 0 H बॉन्ड। एक बात बताइए, हमने क्या कहा कि H बॉन्ड की संख्या जितना ज्यादा होगा वो उतना कम वोलाटाइल होगा। तो अगर मैं बात करूं वोलाटाइल, किसकी बात करो? वोलाटाइल, सबसे कम मॉइस्चर, तो सबसे कम होगा H2O में, तब जाके किसमें होगा? CH3OH में, तब जाके किसका होगा? CH3 होल ट्वाइस। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसा कोई सवाल है तो कर लोगे क्या? ऐसा कोई सवाल है तो कर लोगे? गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, बताओ S8 में S का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S8? सुनिएगा, S8 में ये किसका है? 7 नंबर आ गया, पढ़ाई तो करेंगे। बताइए तो कितना होगा जल्दी? S8 में S8 के बारे में और भी थोड़ा सा बातें करेंगे, क्योंकि S8 में और कुछ सवाल भी आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। आइए S8 की बात करें। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि S8 का जो बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। S8 का जो शेप होता है वो होता है क्राउन से, याद रखेंगे। ये कैसा होता है? क्राउन से। ये याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। S8 का शेप कैसा होता है? क्राउन से। S8 का शेप कैसा होता है? क्राउन से। ये जो डॉट है, सुनिएगा, इस सब जगह कौन है? सल्फर। क्या 8वां? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोल S8 का शेप कैसा होता है? क्राउन से। कैसा होता है? क्राउन, ताज, क्राउन से। अब एक बात बताइए, यहां भी सल्फर है, यहां भी सल्फर है, क्या दो में से कोई ज्यादा ताकतवर है? कोई किसी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना? तो ये भी 0 और ये भी 0। ये S8। एक और चीज आपको पूछ लेता है, मैं बात कर ही दूंगा, जब चर्चा किए हैं, जब आपके लिए चर्चा हुआ है तो इसकी चर्चा कर ही दूं, देखिएगा ध्यान से। तो S6 किसकी बात कर रहा हूं? S6 की जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो कैसा होता है? चेयर फॉर्म। कैसा होता है भैया? चेयर फॉर्म। ये याद रखेंगे। S6 कैसा होता है? चेयर फॉर्म। याद रखेंगे, S6 कैसा होता है? चेयर फॉर्म। इससे रिलेटेड ये है, बोलो। S8 कैसा होता है? क्राउन से। S8 कैसा होता है? क्राउन से। S6 कैसा होता है? चेयर फॉर्म। किसी भी कंडीशन में अगर सारा एटम एक जैसा हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो याद रखेंगे कि S8 कैसा होता है? क्राउन से। कैसा होता है? क्राउन से। और S6 कैसा होगा? चेयर फॉर्म। इसका नाम है चेयर फॉर्म, समझे? और ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता है, 0 कोई डाउट? बहुत अच्छा।
क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ओनली वन ऑक्सी एसिड, ऑक्सा एसिड कहते हैं इसको। करें निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ एक ऑक्सा एसिड बनाते हैं, सिर्फ एक। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सिर्फ एक और सिर्फ एक ऑक्सा एसिड बनाते हैं? क्या बोला मैंने? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सिर्फ एक ऑक्सा एसिड बनाते हैं, ओनली वन ऑक्सा, ओनली वन ऑक्सा एसिड। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सिर्फ एक ऑक्सा एसिड बनाते हैं? एक, क्या बात, गुड, आशुतोष प्रजापति, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया, गुड। एक बच्चा बोल रहा है बी, क्या बात है, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए बी में देखिए ध्यान से, आपने खुद देखा होगा, ये तीनों को अगर मैं एक्स मान लूं, सुनिएगा ध्यान से, इस तीनों को अगर मैं एक्स मान लूं, ओनली वन ऑक्सा एसिड, वन ऑक्सा एसिड का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें एक ओ, जिसमें एक हो। तो देखिए इस तीनों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर मैं एक्स मान लूं, आप ढेर सारा एसिड देखे होंगे, आप देखेंगे HXO4, आप देखेंगे HXO3, आप देखेंगे HXO2, समझे, HXO को भी देखेंगे, लेकिन फ्लोरीन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक होता है, उसका नाम है HOF। क्या नाम है उसका? HOF। ऐसा क्यों सर जी? देखिए ध्यान से, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या बनाएगा? HOF। क्या फ्लोरीन कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? ना, कभी भी नहीं। और देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ये OH बनाएगा, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो याद रखेंगे फ्लोरीन ही एक ऐसा हेलोजन है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन ऑक्सा एसिड का निर्माण करता है, याद रहेगा। फ्लोरीन ही सिर्फ ऐसा कंपाउंड है जो ओनली वन ऑक्सा एसिड का निर्माण करता है, और सब चार ऑक्सीजन रख सकता है, 3 ऑक्सीजन रख सकता है, 2 ऑक्सीजन रख सकता है, 1 ऑक्सीजन रख सकता है। बहुत अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छी। ये बात क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुनिएगा, हिंदी वाले बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस विच लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बोलो, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? इसके साथ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताएंगे, साथ में आंसर तो आपको पता ही होगा। अब देखिए ABCD क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्या हाइड्रोजन की बात करूं, हीलियम की, नाइट्रोजन की, आर्गन की? मैं देख लूं पहले अपना आंसर क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। C क्या बात है? अगर आपने सी पढ़ा है और बाकी बुक से पढ़ा है तो गलती आंसर पढ़ा है आपने। आइए मैं कॉन्सेप्ट देता हूं आपको कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा ध्यान से। जब भी मैं बात करूं कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सुनिएगा, तो सबसे पहले याद रखेंगे इनर्ट गैस का। सुनिएगा क्वेश्चन, क्या करा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्या कहेंगे? इनर्ट गैस का। सुनिएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? सुनिएगा ध्यान से। तो कहते हैं कि इनर्ट गैस में वॉन डेर वाल फोर्स पाया जाता है।
इनर्ट गैस में कौन सा फोर्स पाया जाता है? वान डर वाल फोर्स, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं विक वान डर वाल फोर्स। क्लियर हुआ? सुनिए ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं वी वान डर वाल फोर्स। सुनिए ध्यान से, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? इनर्ट गैस का। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें वान डर वाल फोर्स होता है। अब सुनिए ध्यान से, सर अब तो हमारे पास दो दो इनर्ट गैस है, ये तो मेरा गया और ये मेरा गया, कौन बच गया? हीलियम और आर्गन। दो वान डर वाल है। सुन लीजिए ध्यान से, तीसरा और मस्त क्वेश्चन कहता हूं कि मास जितना बढ़ेगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, मोलर मास बोले या मास बढ़े, तो मास जितना बढ़ेगा वान डर वाल फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। मास जितना बढ़ेगा वान डर वाल फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा वान डर वाल फोर्स उतना बढ़ेगा। तो सबको पता है इनर्ट गैस है ना, अगर कर जीरो। रन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इनर्ट गैस है, सर रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव है तो अपने आप गड़बड़ कर देगा। तो याद रखेंगे सबसे हल्का कौन होता है? तो यानी कहने का क्या मतलब है कि इसमें वान डर वाल फोर्स ज्यादा है, यानी सबसे कम किसका होगा? हीलियम का, तब होगा आपका नियॉन का, तब जाके होगा आर्गन का, तब जाके होगा क्रिप्टॉन का, और तब जाके होगा ज़ेनॉन का। क्लियर हुआ? रिटर्न देगा। ठीक, चलिए पॉइंट समझिए। आंसर आपका क्या होने वाला है? हीलियम। आंसर क्या होने वाला है? हीलियम। कोई डाउट वाली बात नहीं है, हीलियम आपका आंसर। बहुत अच्छे, आंसर भी बहुत अच्छे चाहिए। सुनिए ध्यान से, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किस तत्व का होता है? याद रखेंगे इनर्ट गैस का होता है। किसका होता है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम क्यों होता है? तो याद रखेंगे इसमें कौन सा फोर्स पाया जाता है? विक वान डर वाल फोर्स। कौन सा? विक वान डर वाल फोर्स या वान डर वाल फोर्स। अब सर एक से ज्यादा इनर्ट कैसे? तो मोलर मास या मास, मोलर मास समझ लीजिए, मोलर मास जितना बढ़ेगा वान डर वाल फोर्स भी बढ़ेगा। तो याद रखेंगे जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका मतलब है मोलर मास बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स ज्यादा, तो सबसे ज्यादा मोलर मास नीचे वाला, तो सबसे कम किसका होने वाला है? हीलियम का, तब जाके नियॉन का, तब जाके आर्गन का, तब जाके पोटेशियम, तब जाके ज़ेनॉन। क्या इतना पॉइंट्स क्लियर हुआ? गुड, बहुत अच्छा। जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? क्या ये जो मैं कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूं क्या ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? ओलियम का फार्मूला क्या है? ओलियम का फार्मूला बोलिए, ओलियम का फार्मूला जल्दी बोलिए। ओलियम का फार्मूला क्या है? ओलियम का फार्मूला क्या है? क्या बात? गुड। अभी इसके साथ एक और क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जानबे करते हैं हर क्वेश्चन के साथ आंसर, वो भी पूछा हुआ है जो बताऊंगा। ओलियम का फार्मूला बिल्कुल आपने सही कहा, ओलियम का फार्मूला होता है H2S2O3। H2S2O3। ओलियम का फार्मूला क्या है? H2S2O3। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं ओलियम किस किस का मिक्सचर है, अगर मैं बात करूं कि ओलियम किसका मिक्सचर है, याद रखेंगे कि H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर है। ओलियम किसका मिक्सचर है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 का मिक्सचर है। याद रहेगा? बोलिए, ओलियम किसका मिक्सचर है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 का मिक्सचर है। ओलियम किसका मिक्सचर है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 का। देख लीजिए, H2 के 2 यूं, सल्फर एक इसमें 2 और ऑक्सीजन 4 3, तो क्या हो जाएंगे? बोलिए, ओलियम का फार्मूला क्या होगा? H2S2O3। ओलियम किसका मिक्सचर है? H2SO4 प्लस SO3। कोई डाउट? जरा सा भी, थोड़ा सा भी? गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों ने एकदम याद करके रखना है। चलिए
आपको पूछ रहा है H2SO4 कैसा है, सुन लीजिए ध्यान से, आपको पूछ रहा है H2SO4 कैसा एसिड है, सुनिएगा ध्यान से। H2SO4 कैसा है? मोनोबेसिक, डाइबेसिक, मोनोबेसिक, मोनोएसिडिक बेस और डाइएसिड बेस। सुनिए ध्यान से, सबको पता है कि ये क्या है मेरे पास H2SO4। सुनिएगा ध्यान से, कंडीशन देखिए H2SO4। पहले मैं आंसर देख रहा हूं आप लोगों का, इसके साथ मैं सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा। बहुत बच्चे सी बोल रहे हैं, क्या बात है? नमस्ते नमस्ते भैया, देखते हैं। गुड, आइए। बहुत बच्चे तो आंसर एकदम फटाफट आ रहा है, आग लगा देते हो यार तुम लोग, घटता। आइए, सबसे पहली बात ये बताइए, ये है क्या? एसिड है क्या? ये एसिड? एक बात बताओ, अगर एसिड है तो लास्ट में क्या आना है? एसिड। लास्ट में क्या आना है? एसिड। अगर एसिड है तो लास्ट में तो एसिड ही आएगा ना यार, नाम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो लास्ट में क्या आना है? एसिड। क्या है? बेस। क्या है? बेस। ये दोनों गया, काटा लगा दीजिए इस दोनों, ये दोनों गया। क्यों? अगर एसिड है तो लास्ट में क्या लिखा है? एसिड। अब सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा है कि मोनो या डाई, सुन लीजिए ध्यान से, ऐसा एसिड जो एक H+ दे, सुन लीजिए ध्यान से, जो एक H+ देगा उसको नाम देते हैं हम लोग मोनोबेसिक एसिड। क्या नाम देते हैं उसको? मोनोबेसिक एसिड। अगर कोई एक H+ देगा इसका नाम होगा मोनो बेसिक एसिड। एसिड तो होने हैं। अच्छा, अगर 2 H+ दिया तो क्या नाम देंगे? डाइबेसिक। क्या देंगे? डाइबेसिक एसिड। अच्छा, अगर 3 H+ दिया तो क्या नाम देंगे? ट्राई बेसिक एसिड। अब सुनिए ध्यान से, तो सल्फ्यूरिक एसिड देखा आपने, तो जैसे आपने कहा H2SO4, ये हमेशा होता है 2H+ प्लस SO4 कितने? अब ध्यान दीजिएगा, तो 2H+ दिया, कितने H+ दिया? 2, तो कौन सा आंसर आएगा बताइए? डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड। अच्छा, एक आंसर जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोग आंसर 2 अगर समझते हो, H3PO3 किस प्रकार का है? मोनो एसिड, मोनो बेसिक एसिड, डाई, ट्राई। H3PO4 कैसा एसिड है? जल्दी से। तो कुछ बच्चे मोनो डाल रहे हैं, कुछ बच्चे डाई डाल रहे हैं, कुछ बच्चे ट्राई डाल रहे हैं, तो देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फास्फोरस का एक रूल है, सुनिएगा ध्यान से। फास्फोरस का एक रूल है, फास्फोरस कहता है कि फास्फोरस के साथ जितना ऑक्सीजन होगा, सुनिएगा ध्यान से, फास्फोरस के साथ जितना ऑक्सीजन होगा उससे एक कम H+ देगा। सुनिए ध्यान से, अगर फास्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन है, क्या H देगा? 2 H+। बस समझे क्या? अगर फास्फोरस के साथ H3PO2 लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, तो फास्फोरस के साथ क्या ऑक्सीजन है? 2, ये क्या देगा? 1 H+। अगर मैंने लिख दिया H3PO4, तो बता मुझे ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है? 4 हो, क्या H+ देगा? 3। तो बता, मैंने किसका पूछा है? हमने पूछा H3PO3 का, तो बोल P के साथ क्या ऑक्सीजन? अगर P के साथ 3 ऑक्सीजन है, क्या H देगा? 2 H+। P के साथ जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम H+ देगा।
P के साथ जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम H+ देगा। डाई बेसिक, गुड गुड, बहुत अच्छा। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, कई बार पूछा है, देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, तो मैं टेस्ट ही कर रहा हूं। तो इसका तो अल्कली में हो गया, फर्स्ट है ग्रुप, फर्स्ट है, सुनिए ध्यान से, क्या है ग्रुप, फर्स्ट है। अच्छा, अगर मैं बोलूं थर्ड ए, नाम बताइए तो फटाफट, थर्ड ए का नाम लिखिए। थर्ड ए का नाम, बिल्कुल इसका सही बोला आपने, फर्स्ट ए को कहते हैं अल्कली। सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं। अल्कली का मतलब होता है बेस। सुन लीजिए ध्यान से, इसी को मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं। अल्कली का मतलब होता है बेस। सुनिएगा ध्यान से, ऐसा तत्व जो ऑक्सीजन, ऐसा तत्व जो पानी के साथ अभिक्रिया करके, वाटर के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, बेस का, उसको हम लोग कहते हैं अल्कली। अल्कली का मतलब क्या होता है, बेस। अल्कली का मतलब होता है बेस। बहुत अच्छा, अल्कली का मतलब क्या होता है, बेस। ऐसा तत्व जो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बेस। बताओ थर्ड ए का क्या नाम है? थर्ड ए का नाम है बोरॉन फैमिली। क्या नाम है, बोरॉन फैमिली। अच्छा बताओ मुझे 5A का क्या नाम है? 5A को नाम देते हैं निकोजन। 5A को क्या नाम देते हैं, निकोजन फैमिली। 6A को क्या नाम देते हैं, चेलोजन, जो आपको पूछ सकता है। 6A को क्या नाम देते हैं, चेलोजन। 7A को क्या नाम देते हैं, हैलोजन। याद हुआ, बोलिए क्या कर रहा हूं। फर्स्ट ए को कहते हैं अल्कली, फर्स्ट ए को क्या कहते हैं, अल्कली। सेकंड ए को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सुन लीजिए, फर्स्ट ए को हमने क्या कहा, अल्कली। सेकंड ए को हमने क्या कहा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सुनिए ध्यान से, फर्स्ट ए को क्या कहा हमने, अल्कली। फर्स्ट ए को क्या कहा, अल्कली। सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड को बोरॉन फैमिली। 5 को निकोजन, 6 को चेलोजन, 7 को हैलोजन। याद रहेगा, फर्स्ट ए को अल्कली, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड ए को बोरॉन फैमिली, 5 ए को सर 4 कार्बन फैमिली, कोई मतलब नहीं। 5 ए को निकोजन, 6 ए को चेलोजन, 7 ए को हैलोजन और 8 को इनट। कैड आउट, बहुत अच्छा, गुड। बहुत अच्छी बात। सुनिएगा ध्यान से, कह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड को बनाने का तरीका कौन सा है, किस विधि से नाइट्रिक एसिड को बनाया जा सकता है, किस विधि से नाइट्रोजन को बनाया जा सकता है, किस विधि से नाइट्रोजन को बनाया जा सकता है, किस विधि से नाइट्रोजन को बनाया जा सकता है। कुमार सागर पिछला ए बोल रहे कि ये ए बोल रहे हैं, जल्दी से आंसर ठीक। सोनम बोलिए बी, बहुत अच्छे। सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं, चारों का। सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे, बी बी बी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से किससे बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का तरीका कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड से नाइट्रिक एसिड, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड से नाइट्रिक एसिड का निर्माण। याद रहेगा, बोलिए। सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड, ऑस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड, फोटोसिंथेसिस से
फोटोसिंथेसिस मेथड से प्लांट का भोजन बनाना, पेड़ पौधा का फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। बस समझे? जो प्लांट है वो अपना भोजन कैसे तैयार करता है? पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार फोटोसिंथेसिस की मदद से करता है। और हाइबर प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं? अमोनिया। हाइबर प्रोसेस से क्या बनाते हैं? अमोनिया। याद रहेगा क्या? 4 प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और स्मॉल मेथड से क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। फोटोसिंथेसिस से प्लांट, पेड़ पौधा अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। और हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है। हाइबर प्रोसेस से क्या बनता है भैया? अमोनिया। हाइबर प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया। हाइबर प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया। बहुत अच्छा, गुड। क्वेश्चन कर रहा है सेकंड पीरियड में, सुनिएगा क्वेश्चन, करे सेकंड पीरियड में कितने तत्व हैं? सेकंड पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में कितने तत्व हैं? क्या मैं बोल रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में कितने तत्व हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। पीरियड बी 8। बहुत अच्छी बात है। पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में कितने तत्व हैं? सेकंड पीरियड में कितने तत्व हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। आपने बचपन से याद किया 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आपने पढ़ा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आपने पढ़ा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो पहले पीरियड में कितने तत्व होंगे? 2। सेकंड में कितने होंगे? 8। थर्ड में भी कितने होंगे? 8। फोर्थ में कितने होंगे? 18। 5 में कितने होंगे? 18। और फिफ्थ में कितने होंगे? 6 में कितने होंगे? 30। सुन लीजिए क्या पढ़े बचपन से? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 पढ़ा है ना? तो बोलिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एलिमेंट होंगे 2। सेकंड में कितने होंगे? 8। थर्ड में भी 8 ही होंगे। फोर्थ में कितने होंगे? 18। फिफ्थ में भी कितने होंगे? 18। सिक्स में कितने होंगे? 6 में कितने होंगे? 32। लेकिन 7 में तो अभी भर ही रहे हैं। 7 में तो अभी भर ही रहे। क्या ऐसा कोई भी सवाल आगे कर लोगे? बहुत अच्छे। सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन बैंक का ही ये क्वेश्चन अभी हमने तुरंत बताया। ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट बताया। जस्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 which constant is, कह रहा है कि ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या मिलाने पर बनेगा? अगर H2SO4 मैंने दिया, H2SO4 मैंने दिया, इसमें क्या ऐड कर दें, क्या X जोड़ दें कि हमारा बन जाएगा ओलियम। क्या बन जाएगा? ओलियम। तो बोल सल्फ्यूरिक एसिड में क्या जोड़ दें, क्या मिक्स कर दें कि ओलियम बनेगा? ये मैंने आपको आंसर अभी बता दिया है। क्या बात? एकदम गढ़ा, लेकिन याद किया हो आप लोग यार, तो टेस्ट से क्यों भागते हो? अगर आप लोगों ने इतना याद किया है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो यार, अच्छा लगता है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप कुछ सीखते हैं तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। तो क्या करा H2SO4 में क्या करा, SO3 को जब जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? ओलियम। H2SO4 को जोड़ेंगे, सॉरी H2SO4 के साथ क्या जोड़ेंगे? SO3, क्या बनेगा? ओलियम। क्वेश्चन क्या है सुनिए। रेड हो गया?
चलो बताओ क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है व्हाइट और येलो फास्फोरस एक दूसरे के क्या है, व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस एक दूसरे के आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकता, याद रखेंगे एलोट्रॉप्स है, समस्थानिक, क्या भैया समस्थानिक, एलोट्रॉप्स, क्या याद रखेंगे एलोट्रॉप्स, याद रखेंगे एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स अप्रूप, सॉरी अप्रूप, समस्थानिक अप्रूप, क्या कहते हैं बोलो, व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस, सुन लीजिए व्हाइट नहीं, व्हाइट रेड और येलो, ये तीनों फास्फोरस के एलोट्रॉप्स है, अप्रूप है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट किसका है, कार्बन, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है, वैसे ही व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और येलो फास्फोरस फास्फोरस का अप्रूप। क्या बोले, ये क्यों आया डिस्कस करेंगे क्लास में, टेंशन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, ये तो नर्सरी का है, पूछा हुआ इसलिए दे दिए, कर बता हीलियम का सिंबल क्या है, ये तो कोई भी बताएगा यार, इसको क्या है, इसका तो कोई बात ही नहीं है, हीलियम का सिंबल कौन सा, इसको छोड़ो यार, लल्लू छाप क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए बात करेंगे। अब बोलिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, बहुत अच्छे गुड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो सबको पता है नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा HNO2, HNO2 का फॉर्मूला क्या होगा नाइट्रस एसिड, याद रखेंगे जो मैन है वो है इक, उसके बाद होगा अस, तो HNO3 क्या है नाइट्रिक एसिड, HNO2 क्या है नाइट्रस एसिड, और अगर मैं बोल दूं HNO4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात, ये क्वेश्चन करिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज क्वेश्चन खत्म करूंगा इसको, आज के लिए बस इतना ही रखूंगा, तो बताइए क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा आपको, क्वेश्चन को एक बार मैं समझा दूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या करे, फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर द वाटर, क्या कह रहा है कि पानी के ऊपर, ये पानी है मेरा, पानी के ऊपर किस गैस को आप नहीं रख सकते हो, कलेक्ट नहीं कर सकते हो, पानी के ऊपर आके कौन सा गैस नहीं जमेगा, पानी किस गैस के लिए सरफेस का काम नहीं करेगा, पानी किस गैस के लिए सरफेस का काम नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब है पानी के सरफेस पर कौन सा गैस कलेक्ट नहीं होगा, पानी के सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर, वाटर के सतह पर कौन सा गैस आके नहीं जमेगा, आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन, सुनिएगा, कहते हैं कि ऐसा गैस जो पानी के साथ सीधे रिएक्शन करने लगे, पानी के साथ सीधा क्या करने लगे रिएक्शन, सुनिए गैस, तो पानी के साथ रिएक्शन कौन करेगा, यहाँ SO2, जैसे SO2 है जिसको जैसे आप पानी के साथ आप रिएक्शन करेंगे ये बना देगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड जो जहरीला है। जैसे आपको बोलेंगे अमोनिया, क्या बोलेंगे अमोनिया, ये भी पानी के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा, ये भी पानी के साथ क्या करना शुरू कर देगा। तो ये तो आप देख लो कि ये दोनों पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये दोनों तो पानी में घुला रहता है।
अब इस दोनों में कंफ्यूजन है, सुन लीजिए ध्यान से। तो अभी मैं आगे टॉपिक में बात करूंगा, ये जो SO2 होगा ये होगा Ra, क्या होगा Ra, ये होगा रिड्यूसिंग, क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग। लेकिन यहां तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बस समझ रहे हैं, यहां तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अभी इसके बारे में बात करूंगा। तो दो बातें कर रहे हैं, एक बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और एक बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान दीजिएगा, SO2 जो है वो आपका पानी के सरफेस पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा H2SO3, और अमोनिया भी पानी के साथ तुरंत रिएक्शन करता है, इसलिए ये। तो जो बच्चे अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछिए। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि कोई डाउट रह गया है और पूछना चाहते हैं तो बात करिए, कोशिश करूंगा सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए 8 नंबर फिर से, क्या 8 नंबर में भैया? ऐसा क्या 8 नंबर में, ये बताइए हमको। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है जो आप नहीं समझे, ये बताइए। अरे सुन लीजिए ध्यान से, एक बात बताइए, करे फ्लोरीन, करे सबसे एक ऑक्साइड, तो बता फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जो कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ एक, वो भी इलेक्ट्रॉन लेके। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी को देने की कोई बात नहीं है। और इसके बाहरी कक्षा में देखिए, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना है? 2 7। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो दुनिया में किसी से भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेगा, देगा नहीं। अब बताओ, जब इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेगा? एगो। और जब ए बोलेगा तो देखिए कौन बॉन्ड बनाएगा? क्या कह रहा है कि ओनली वन ऑक्साइड, जिसमें एक ऑक्साइड हो, देखिए ध्यान से HOF। तो बताओ क्या OH हुआ? एक OH हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एक मोनो ऑक्साइड। H+ तो देता ही हो जिसमें O भी हो, ऐसा एसिड जिसमें H+ तो होगा, एसिड है तो जिसमें कम से कम एक O हो उसको कहते हैं ऑक्सा एसिड, जिस एसिड में ऑक्सीजन भी हो। और कोई डाउट है? सर कल क्लास कितने बजे होंगे? अपने टाइम पे होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले आने, जो टाइम रहता है उस टाइम पे। चलिए बहुत अच्छी है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ, है ना। और जो बच्चे अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी फायदे पहुंच रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ भी आप सीख पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। कोशिश करते हैं हिंदी में भी रहे, समझे, कोशिश करते हैं हिंदी में भी आपका रहे आंसर क्वेश्चन, ठीक ना। तो जाने से पहले जो बच्चे वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। जो टाइम जिसको पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है पर डे का, वही टाइम है। सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।